लास्ट 30 days आर लेफ्ट फॉर अ सी एग्जाम्स। इन्हीं 30 दिनों में रैंकर्स भी डिसाइड होंगे और इन्हीं 30 दिनों में जो बच्चा पास होगा वो भी डिसाइड होगा। अब मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा कि 30 दिन में सडनली आप सी का एग्जाम क्लियर कर लोगे, जी नहीं। पर अगर अभी तक आपकी तैयारी कच्ची पक्की चल रही थी, जहां पर आप बहुत फ्लो में नहीं थे, बीच में फ्लो टूट जाता था, पर अगर आप इन 30 दिनों में लग कर कवर कर लिए ना, तो आप सीए बन जाओगे एंड आई कैन गारंटी यू दैट। सो दिस वीडियो इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी रिविजन वीडियो करेंटली यू आर वाचिंग। और अभी तक कोई मुझे जानता होगा, जिसने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे, वो जानता होगा कि मैं कोई जेनेरिक बात, कोई मीडियोकर बात नहीं करता हूँ। मैं बहुत स्पेसिफिक और एग्जाम ओरिएंटेड बातें करता हूँ। इनफ इज इनफ। अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम आईसीए को क्रिटिसाइज करें, अभी भी वो नेगेटिविटी की बातें करें। बहुत सारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, बट द सोल्यूशन टू ऑल एंड मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स करेंटली इज पासिंग द एग्जाम, पासिंग सीए फाइनल, पासिंग सीए इंटरमीडिएट एंड पासिंग सीए फाउंडेशन। आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ट्रस्ट में। और ये सब होगा कैसे, उसके लिए हमें 30 दिन में करना क्या है, प्लीज बेयर विथ मी फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। मैं कुछ बहुत ही क्रूशल बातें आपके साथ करने वाला हूँ, जो जनरली आपने कहीं ना सुनी होगी और ना ही कोई बोलता है। तो शुरू करता हूँ एक छोटी सी ज्ञान की बात से, कि नाउ एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट। और फिर भी मैं समझ सकता हूँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं खत्म हो रहे, मिनिमाइज करो और ट्राई करो कि अब तो एटलीस्ट 8 घंटे इफेक्टिव मिनिमम निकालो। हमको शायद इस टाइम पे 10-12 घंटे तक भी जाना चाहिए, बट 8 घंटे से शुरू करो। अभी भी 30 दिन बचे हैं, तो भी मैं यही बोल रहा हूँ 8 घंटे से शुरू करो, बिकॉज आप वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो। प्लीज टेक योर टाइम वेरी वेरी सीरियसली नाउ। एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ वो ये है कि है ना, टाइम गोल्स वर्सेस टॉपिक गोल्स। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बैठे तो हमने 9 बजे घड़ी देखी, 9 बजे बैठा हूँ, तो 2 घंटे का मेरे को पढ़ाई करना है, फिर मैं 15 मिनट का ब्रेक लूंगा। तो बार बार घड़ी देखते रहेंगे, अरे 10:30 ही हुई है, वो 11 बज गई, चलो ब्रेक लेने चलते हैं। समय आ गया है कि घड़ी देखना बंद हो जाए अब, और जब भी जैसा भी टाइम हो हमें पढ़ने बैठना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई 10 बजे पढ़ने बैठा तो 10:07 हो गई, अरे यार अब तो 10:15 बैठेंगे, या फिर अब तो 10:30 पढ़ने बैठेंगे। स्टॉप दैट नॉनसेंस, वो टाइम गया। अब तो जब जैसे बैठो सीट पे पढ़ाई करना शुरू करो। और टॉपिक गोल्स बनाओ कि मैंने ये टॉपिक डिसाइड किया, मुझे कवर करना है, तो इससे पहले मैं नहीं उठूंगा। अगर वो टॉपिक पहले कवर हो गया तो वेल एंड गुड, पर अगर वो टॉपिक 2 घंटे या अपने प्लान टाइम से ज्यादा हो रहा है, तो भी बैठे रहो जब तक वो टॉपिक कंप्लीटली होगा, नहीं उठना है। टाइम देखना बंद कर दो, अब टाइम आ गया है सिर्फ टॉपिक देखने का, अपना कोर्स देखने का, रोजाना का प्लान देखने का और उसको फॉलो करने का। ठीक है। सेकंड बात मैं आपको बोलने वाला हूँ, फोन जो है ना, फोन ना अब छोड़ना पड़ेगा। इनफ हो गया है, फोन अब छोड़ना पड़ेगा। शर्म आ जाएगी खुद का स्क्रीन टाइम देखोगे जब। फ़ोन में ऐप होता है जहाँ पे आप अपने स्क्रीन टाइम देख सकते हो, खुद की सेटिंग्स में भी जाके देख सकते हो, बाहर से ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हो। स्क्रीन टाइम देख के शर्म आ जाएगी आपको, आप अभी भी इतना इतना क्रूशियल टाइम आपका फ़ोन में वेस्ट कर रहे हो। चलो मैं समझ सकता हूँ, यहाँ भी बहुत बच्चे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजर रहे होंगे, जहाँ पर फ़ोन चलाना पड़ता होगा। अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा आ रहा है, खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो एक काम करना शुरू करो। या तो अपने किसी दोस्त को हर दिन सोने से पहले अपना स्क्रीन टाइम भेजो, या तो अपने पेरेंट्स को भेजो, या अपने किसी भाई बंधु को भेजो, और कोई नहीं है तो मुझे भेजो। टेलीग्राम पे रोज मुझे अपने स्क्रीन टाइम का स्क्रीनशॉट भेजो। इससे क्या होगा ना, खुद को एक बार शर्म आएगी कि मुझे ना किसी और को ही बताना है। खुद को तो पता है मन में, खुद को तो अपन 10 चीजें बोल के चलो ठीक है ये वो, किसी और को बताओगे तो बहुत शर्म आएगी। पर मेक इट अ पॉइंट कि रोजाना अपना स्क्रीन टाइम किसी को भेजो, अगर फोन आपका डिस्ट्रैक्शन है तो। सो फर्स्टली पढ़ाई करनी शुरू करनी पड़ेगी, 30 दिन बचे हैं, बहुत कुछ उखाड़ा जा सकता है। सेकंड पॉइंट, हमको ना सीरियस लाइफस्टाइल चेंजेस आने हैं। सीरियस लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज ज्यादातर बच्चे अभी क्या करते हैं ना, अभी दिन का जो टाइम है ना खाना खाने के बाद का, वो हमारा सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम होता है। हम सो जाते हैं, नींद आती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं। पता नहीं कितना होती है दिन में इफेक्टिविटी, बट एक बात समझ लो, हमारा एग्जाम 2 से 5 के बीच में होने वाला है। यानी 2 से 5 हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए दिन का। अब हमें धीरे धीरे हमारा रूटीन सेट करना है कि हम 2 से 5 में इफेक्टिव हो, ना कि लिथार्जिक हो। सडनली आप बोलोगे नहीं नहीं सर, एग्जाम टाइम में क्या पता नहीं दिमाग में होश नहीं होता, एकदम एड्रेनलिन आता है अंदर से, और हम 2 से 5 में सारा गणित लगा लेते हैं, हमारा सारा लिख देते हैं। देखो, ये सब बातें हो गई बातें करने के लिए, बट साइंटिफिकली और लॉजिकली खुद को प्रिपेयर करो उस 2 से 5 में, कि हमारी बॉडी मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। आपको एग्जाम लाइक सिचुएशन में रहना है। यानी आपको टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, सबसे पहली बात। आपको कोई यूट्यूब नहीं देखना है इस टाइम पे। आपके घर में कोई एसी हो, पंखा हो, सबको बंद करके एकदम घटिया पोजीशन में पढ़ाई करो। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज 2 से 5 आपका एग्जाम होता है। ऐसी बात आपको कोई नहीं कहेगा, आप अपने आप को बहुत बड़ा समझोगे कि नहीं नहीं ये सब बातें नहीं, मैं तो कर लेता हूँ मैनेज। साइंटिफिक भी है, लॉजिकल भी है, समझ भी आ गई। ट्राई करो इंप्लीमेंट करने की, नहीं करना आपकी मर्जी है। नेक्स्ट इज, मैंने पिछले वीडियो में एक बात बोली थी, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू नो, इट इज इंपॉर्टेंट टू शो दैट यू नो। So, showing that you know something will get you marks, which means you will have to at least attempt a mock test, कि हमें पता तो हो मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। वेरी बोरिंग टॉपिक, बट प्लीज एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट प्रॉपर एग्जाम लाइक सिचुएशन में 2 से 5 बैठ के हर सब्जेक्ट का, और सेल्फ एनालिसिस करो। आईसीए के 2 एमटीपीज हैं, मत देखो यूट्यूब पे कोई वीडियोस।
इंडिविजुअली एक एमटीपी या दोनों एमटीपी हो सके तो बेस्ट है, उठाकर अटेम्प्ट करो 2 से 5 में, टेबल चेयर पे, बिना कोई फैंसी सिचुएशन के अंदर, और पूरी एग्जाम लाइक सिचुएशन में 15 मिनट का टाइम देकर अपने आप को अटेम्प्ट करो पेपर। बहुत फायदा होगा और बहुत ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी जो एग्जाम हॉल में जाके इवेंचुअली करने वाले होगे, पहले पता लग जाएंगी। नेक्स्ट टाइम गोइंग टू टॉक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। बिल्कुल मत छोड़ना, हाथ से कुछ ना कुछ लिखते रहना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझ सकता हूँ टाइम कम होगा, जब भी जैसे भी जितना भी टाइम मिले जस्ट कीप योर पेन रोलिंग। लिखित में प्रैक्टिस करनी पड़ती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, और अपना पेन फाइनल कर लो। अब ये बड़ी अनऑर्थोडॉक्स एडवाइस है सर, पेन फाइनल कर लो। जीवन में इतना कोर्स बचा है, पेन की बात कर रहा हूँ, मैं पेन की बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इसी पेन पे हमारी ग्रिप, इसी पेन पे हमारी स्पीड, इसी पेन पे हमारी हैंडराइटिंग और इसी पेन पे हमारा कंफर्ट रिलाय करेगा। आज ही अपने पेन की शॉपिंग कर लो, 20 25 30 पेन जितने लाने ले आओ, उसी पेन को यूज करना है और कोई पेन हाथ में लगाना ही नहीं है। उस पेन पे ऐसी कंफर्ट आनी चाहिए कि वो 3 घंटे में वो पेन तो हमें कोई तकलीफ ना दे, वो पेन तो हमारा सिर्फ एक कुशन, एक सपोर्टर ही बने। नेक्स्ट इज, अगर आप स्टिल अंडर कॉन्फिडेंट हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन सर, इतना सारा कवर करना है, स्टिल अंडर कॉन्फिडेंट, पता नहीं क्या कैसे करना है, तो वापस एक बहुत ही क्रूशल एडवाइस लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनना। पहली बात, जानते होगे, प्लीज ना मटेरियल चेंज करना है अब, और ना ही कोई नया टॉपिक करना है अब। मन को नहीं भा रहा होगा, आपने सोचा होगा इसको तो मैं बाद में कर लूंगा, पर अब वो बाद आ चुका है, पर अब लग रहा है अब तो टाइम ही नहीं है। भूल जाओ उस टॉपिक को। एक भी नया टॉपिक नहीं उठाना। आपने कोई फर्स्ट डिवीजन में टॉपिक मिस कर दिया था, ये सोचे कि सेकंड डिवीजन में उठा लूंगा, नहीं है सेकंड डिवीजन में टाइम, वो टॉपिक अब भूल जाओ, और मजे से भूल जाओ, और दिमाग में एक बात को सेट कर लो कि 70% 80% तैयारी मुझको बार 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 करनी है। थोड़ा सा छूट गया तो छूट गया, जिस चीज को आप मल्टीपल रिवाइज करोगे वो रिटेन होगी, जिसको एक बार पढ़ लोगे और सोचोगे नहीं नहीं मन की शांति के लिए कि नहीं एक बार देख तो लिया आंखों से, उसका कुछ आप एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे। इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम। ऐसा देखा दिखाया आ जाए और थोड़ा थोड़ा याद रखे, ऐसे आप नहीं लिख सकते। आपको एक एक सब्जेक्ट में डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ती है। हार्श लगी होगी मेरी बात, बट यही रियलिटी है। सो कोई नया टॉपिक नहीं करना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अभी भी दिक्कत आ रही है कि सर बहुत सारा मुश्किल हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, बोल बोल के थक गया हूँ। सिर्फ एक काम करो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आईसीआई स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन अपने ग्रिप पे लेना। वो जब आ जाएं, उन सब की रिटन प्रैक्टिस हो जाए, तब आप अगर टाइम मिले तो इन ऑर्डर पहले आरटीपीस देख लेना, सिर्फ पिछले 4 अटेम्प्ट। फिर अगर टाइम मिले तो एमटीपीस देख लेना, और फिर अगर टाइम मिले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना इन ऑर्डर। इनकी इंपॉर्टेंस भी अपने ऑर्डर से है, बट मैं तो कह रहा हूँ इन सबको रहने दो। 60-70% ऑल द पेपर्स, मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ सारे डिफिकल्ट पेपर आते हैं, तो भी 70 नंबर का एग्जैक्ट मॉड्यूल से आएगा, गारंटी यू दैट। एक्टिव पैसिव परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दो क्वेश्चंस को मिला देना, रिवर्स कैलकुलेशन पूछ लेना, बट उसी मॉड्यूल के क्वेश्चनों का ही इर्द गिर्द घुमाएगा आईसीआई। ये बहुत चला चलाया ट्रेंड है, तो फंस रहे हो तो प्लीज आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे ग्रिप ले लेना एटलीस्ट प्लीज। लास्ट आई वांट टू से, थ्योरी सब्जेक्ट जो भी है उसमें एक काम करना, जो भी पैराग्राफ वाइज आंसर्स हैं वर्सेस जो भी पॉइंट बेस्ड टॉपिक्स होता है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आईसीआई ने क्लियरली पॉइंट्स में आंसर दे रखा है, उस आंसर को तो डेफिनेटली याद करना। जो भी आपके पैराग्राफ बेस्ड आंसर्स हैं ना, उसको सिर्फ पढ़ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज आई हैव रियलाइज दिस, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पॉइंट बेस्ड टॉपिक से आ रहे हैं, जहाँ पे 4 पॉइंट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, उसी को आईसीआई क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, जहाँ पे आपको 4-5 पॉइंट्स वो लिखने पड़ते हैं और एग्जैक्ट उन पॉइंट्स के नंबर मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे, बट बहुत कम पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी स्मार्ट होना है तो आप इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो, बिकॉज आप परेशान हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या, तो थोड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस दे दी मैंने आपको। ये बात मैं बोल चुका हूँ, क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी। सुन सुन के आप थक गए होगे, आपके मन को नहीं भाती। एक बात समझ लो, ये कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम वो भी होती है कि हमें सब कुछ साफ सुथरा लिखना है कॉपी में, या फिर हमको सारे टॉपिक्स कवर करना है ताकि मन की शांति हो जाए। मन की शांति से सीए नहीं बनोगे, सही तरीके से पढ़ाई करने से ही सीए बनोगे। इतने लोग कह चुके हैं और हम कह रहे हैं और आने वाले लोग भी कहते रहेंगे कि डूइंग 70% कोर्स ट्वाइस इज बेटर देन डूइंग 100% कोर्स वंस। एक बार मन को बना लो, प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो, ये अप्रोच ही सही अप्रोच है। लास्टली एंड फाइनली, प्लीज बाहर का खाना बंद करो, हेल्दी फूड खाओ, तला फला मत खाओ। 1 महीने की बात है यार, उसके बाद सारा बाहर घूमते रहना, मोमोज वोमोज जो खाना है खाते रहना। हेल्दी फूड खाना है अभी हमको, जिससे हमें नींद ना आए। मैदा नहीं खाना हमको, अभी रोटी सब्जी ही खानी है हमको, और अच्छी नींद लेनी है हमको। क्या करते हैं ना हम, दिन में जब टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, तो हमें पढ़ाई तो उतनी करनी है, अब हम टाइम वेस्ट को कॉम्पनसेट करते हैं कम सोकर, उससे कुछ भी नहीं हो रहा, उससे बेवकूफी कर रहे हो। आपका इफेक्टिवनेस ऑफ स्टडी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, विच मीन्स हेल्दी फूड इज नो कॉम्प्रोमाइज, गुड स्लीप इज नो कॉम्प्रोमाइज। 7 घंटा आराम से सो, हो सके तो जिसको 8 घंटा सोना है, जिसको ज्यादा नींद आती है, मेरे को भी आती है ज्यादा नींद, 8 घंटा सो, पर उससे ज्यादा सोना भी नहीं है, उससे कम भी नहीं सोना। ठीक है। ये कुछ चीजें थी जिससे मैंने आपको ट्राई किया कि आपका शायद ये 30 डेज में इन चीजों को इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी तैयारी बेटर होगी। प्लीज पढ़ाई कर लो, प्लीज पढ़ाई कर लो। कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग, बिकम एज सेल्फिश एज यू कैन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर करियर।
ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, हम कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स, नो एड्स, नो प्रमोशंस, नो टेस्ट सीरीज, नो बैचेस, नथिंग, हम प्योर डिस्कशन करते हैं जहाँ पे हर सब्जेक्ट का इंटर और फाइनल का डिटेल एनालिसिस होता है, एबीसी होता है, क्या ट्रेंड एनालिसिस करते हैं हम लोग, और कोई डाउट्स आते हैं वो एड्रेस करते हैं। उसके अलावा मैंने मेरी टेलीग्राम पे जो भी सर्टिफाइड कॉपीज से लर्निंग्स मिलती हैं वो भी डाल रखी हैं, तो आई कीप पोस्टिंग दैट। तो आप प्योरली कंटेंट डिस्कशन के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कोई बकवास बात नहीं होगी और सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट।